कैब यूके के सभी दर्शकों को मेरा अमनदीप का सादर नमस्कार। आज एक बहुत अच्छे खिलाड़ी से मैं आप सभी लोगों का परिचय करने वाला हूं। जो खिलाड़ी बहुत युवा है, बहुत जोशीला है, बहुत हल्की उम्र में उसने क्रिकेट को शुरू किया, पैशनेट है, क्रिकेट में अपना फ्यूचर देख रहा है। कैबी को देखा उसने, जब से समझा उसने, उसको लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने उनके बारे में सोचा कि आज उनका इंटरव्यू लिया जाए। तो हमारे साथ हैं आज अश्वनी शाह। तो अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैब यूके चैनल पे। थैंक यू सर। तो आप बताएं, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? सर मैं क्रिकेट 11 साल की उम्र से खेल रहा हूँ, लगभग 2022-23 से। ओके, 11 साल की उम्र से आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी आपकी उम्र क्या होगी अश्वनी जी? अभी मेरी 14 एज है। गुड यार, आप तो काफी युवा है और 11 साल की उम्र से आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट, ये मैं क्रिकेट के बारे में ही ज्यादा बात करूंगा अश्वनी जी। तो आपने जो क्रिकेट है, कहाँ से, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली क्रिकेट खेलने की? सर जब मैं छोटा था तो मैं साइडेड क्रिकेट देखता था, नॉर्मल वाला। तो सर मेरे को वो भी अच्छा लगता था। फिर मैं खेल नहीं सकता था वो, क्योंकि बॉल ज़्यादा दिखती नहीं थी। तो मैं सर ये मॉडल स्कूल में आया, देहरादून में, उत्तराखंड में जो है। तो सर यहाँ पे भैया लोगों को मैंने देखा ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हुए। फिर वहीं से ही मैं भी खेलता था उन्हीं के साथ। मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लग गया। फिर सर मैं उसे खेलता गया, फिर और भी इंटरेस्ट आ गया। मैं अपना फ्यूचर सर इसी में देखता था। और सर फिर मैं अब यही क्रिकेट खेलता हूँ, ब्लाइंड क्रिकेट। अच्छा, मेरा कहने का मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आप नॉर्मल क्रिकेट को फॉलो करते थे, लेकिन आपकी दृष्टि कम थी, आप लो विजन थे, आप खेलना चाहते थे, आपने गांव में कोशिश करते रहे होंगे खेलने की, लेकिन आप खेल नहीं पाते थे। और जब आपका मॉडल स्कूल में एडमिशन हुआ, उसके बाद आप जब ये वाला क्रिकेट खेलने लगे, तो आप इन दोनों में आपको बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आया, बस थोड़ा सा रूल्स अलग थे, बाकी कोई ज्यादा खास अंतर नहीं नजर आया। और आपने इस क्रिकेट को पैशनेट होकर खेला, नहीं? यस। तो इस क्रिकेट के बारे में अपना क्या फ्यूचर देखते हैं आप? सर फ्यूचर तो इसमें भी बहुत सारा है, क्योंकि अभी जैसे आप देखते होंगे कि अभी ये ब्लाइंड क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड भी हैं, जो अजय रेड्डी भैया को मिला है। और सेलिब्रिटी भी बड़े बड़े मिलने आ रहे हैं, और मोदी सर से भी मिल रहे हैं, जो अभी वर्ल्ड कप जीत के आई थी इंडिया टीम। सर इसमें भी बहुत फ्यूचर है, बस आपको पूरी लगन और मेहनत से खेलना है, अच्छे से खेलना है, तो इंटरेस्ट में इसमें बहुत दिखाना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैसे अगर हम एक ब्लाइंड फील्ड का आदमी का टीचर बनता है, म्यूजिक टीचर बनता है या टीचर बनता है, आईएएस बनता है, उसको उतनी ही मेहनत की जरूरत होती है जितनी कि हमें, अगर क्रिकेटर बनना है, अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए भी हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि हम इन पढ़ने के लिए, सब चीजों के लिए करते हैं ना। तो आपको क्या लगता है, जो हमारे पद्मश्री अवार्डी हैं, शेखर नायक हैं, अर्जुन अवार्ड हमारे अजय रेड्डी जी को मिला है, हमारे जो कैबी बोर्ड है वो क्या काम कर रहा है इस बारे में? सर जो कैबी है वो सर ऐसे, जैसे साइडेड में सर बीसीसीआई है, ऐसे सर ब्लाइंड क्रिकेट में कैबी है। तो सर कैबी सर बहुत प्रयास कर रहा है कि ब्लाइंड क्रिकेट को और ऊपर ले जाए, इसको महत्व दे रहा है बहुत, और चाह रहा है कि प्लेयर उभर के आए, और बहुत टूर्नामेंट कराता रहता है। कैबी बहुत प्रयास कर रहा है। तो आप कुछ जानना चाहते हैं कैबी के बारे में, या ब्लाइंड क्रिकेट के जो मैनेजमेंट है उसके बारे में? अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आप काफी युवा है, खेल रहे हैं, पैशनेट है, लेकिन जो मैनेजमेंट है, बोर्ड कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो बोर्ड से संबंधित, आप मुझे पूछ सकते हैं। यस सर, मैं आपसे सर एक क्वेश्चन था कि सर जो कैबी है उसका सर क्या वर्चस्व है, देखिए, जो कैबी है, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, ये एक रिकॉग्नाइज बोर्ड है, इक्वल टू बीसीसीआई। जैसे बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है, ऐसे ही कैबी एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है। बीसीसीआई जो है नॉर्मल क्रिकेटर्स के लिए काम करता है, वहीं कैबी जो है, जिसमें ब्लाइंड जुड़ गया है, जो क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, यानी भारत के दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए काम करता है। ये बोर्ड वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। जैसे आईसीसी है ना, ऐसे हमारे वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन है। और आपको जब बताना चाहूंगा जानने के लिए कि हमारा जो वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट इस समय रजनीश हैरी हैं, जो केरला से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपके लिए नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। और हमारे जो क्रिकेट, जो कैबी जो है, कैबी के जो फाउंडर मेंबर थे, उसमें जो हमारे नागेश सर थे, वो फाउंडर मेंबर थे, उस समय प्रेसिडेंट थे, जिनके नाम पे उनके लेट नागेश हो गए हैं, तो उनके नाम पर ये नागेश ट्रॉफी चलती आ रही है शुरू से, जिसका 8वां संस्करण आप खेल रहे हैं। इसी प्रकार से महंते जी के सर के बारे में आप जानते हैं, कुछ थोड़ा बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। यस सर, महंते सर जो हैं वो अभी जो कैबी के चेयरमैन हैं। और पता है मैं आपसे एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ अश्वनी, क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए बोर्ड मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है, किस तरह से लोग उसमें जुड़े हुए हैं, और कितने
पैशनेट होकर, जैसे आप पैशनेट होकर खेलते हो ना गेम को, ऐसे वो पैशनेट होकर बोर्ड को आगे बढ़ाते हैं। तो वो बात भी जाननी आपके लिए जरूरी है, ताकि आपको भी और जज्बा आए आपके अंदर कि जब बैकग्राउंड से लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें फ्रंट जो हम लीडर हैं, जो खेल रहे हैं, जो गेम को चला रहे हैं, उनको भी उनके लिए उतनी बराबर मेहनत करें, तब जाके बोर्ड और प्लेयर सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो मैं वही बताता हूँ, महंते जी की सर वो शख्सियत है ये जो खुद दृष्टिबाधित है, जिन्होंने दृष्टिबाधित जगत में रहकर क्रिकेट को खेला है, जिया है, समझा है। जिस तरह से आपने अपनी बात बताई है कि मैं नॉर्मल क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, ऐसी ही उन्होंने किया। वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि उन्होंने भी पैशनेट होकर बचपन से क्रिकेट को देखा है, लेकिन जब उन्हें समझ आई कि मुझे नहीं, मैं नहीं खेल पाऊंगा, तो मुझे उन्होंने दृष्टिबाधित क्रिकेट को और डेवलप किया। उसे ACBI करके एक बोर्ड होता था, उससे उन्होंने टेक ओवर किया और खुद अपने प्रयासों से उसको बढ़ाया। समर्थनम ट्रस्ट जो है, उनके सहयोग से मिलकर समर्थन ट्रस्ट के जो उनके समर्थन ट्रस्ट है, उसके सहयोग से उन्होंने कैबी को आगे बढ़ाया। तब जाके कैबी आज इस मुकाम पे, जहाँ आप लोगों को अर्जुन अवार्ड देते हुए देख रहे हो, पद्मश्री लेते हुए देख रहे हो, तो ये बोर्ड दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। इस समय हमारे वर्तमान जनरल सेक्रेटरी हैं, जानते हैं आप कौन है? शैलेंद्र यादव हैं, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। शैलेंद्र यादव आप मिले भी होंगे अभी बीच में, अभी कल परसों जो हमारा इंटरव्यू हुआ था CAU क्रिकेट एसोसिएशन फॉर उत्तराखंड, CAU क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के ऑफिस में जो हमारा वो चल रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो हमारे जनरल सेक्रेटरी शैलेंद्र यादव थे वो आए थे। मिले थे आप उनसे ना? तो वही है कि शैलेंद्र यादव बहुत प्रयास कर रहे हैं क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए। अभी वर्ल्ड कप हुआ था ब्लाइंड्स वुमेन टीम का, आपने देखा होगा। उस वर्ल्ड कप में महंते सर, कैबी, जनरल सेक्रेटरी, इन सबका बहुत बड़ा योगदान हुआ है। आपने देखा हो इक्वल, जैसे आपको वुमेन्स वर्ल्ड कप नॉर्मल वाली जो जीत के आई थी, उसके बराबर जो है मीडिया में कितनी कवरेज मिली है ब्लाइंड क्रिकेट को, ये देखा आपने? यस। तो उसके बारे में बताएं थोड़ा, जो वुमेन्स वर्ल्ड कप जो जीत के आई है, उन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले हैं? तो सर जो अभी ब्लाइंड क्रिकेट टीम वुमेन्स वाली जीत के आई है इंडिया की, तो उन्हें बहुत मीडिया कवरेज मिला है। जो इंडिया की जो मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री हैं, वो उनसे मिले हैं, द्रौपदी मुर्मू मैम से मिले हैं, और बहुत BCCI के जो चेयरमैन है, मतलब चेयरमैन है, उनसे भी मिले हैं, और बहुत वायरल हो रहे हैं वो आजकल। जो अच्छा, जैसे हरमनप्रीत मैम जो है, अभी जो हमारी जो नॉर्मल इंडियन वुमेन्स क्रिकेट थी, उसकी जो कैप्टन थी, जिस तरह से उनकी टीम को मीडिया कवरेज मिल रही है, रील्स उनकी वायरल हो रही है, आपको लगता है कि कहीं दीपिका TC, अनिका ठाकुर, शिमू दास, हमारे भी जो वुमेन्स क्रिकेटर हैं, उनको भी मतलब बहुत बड़ा फेम मिला है इस बार रील्स में, इंडिया में? यस सर, बहुत फेम मिल रहा है, बहुत वायरल हो रहे हैं वो सभी। तो आपको वुमेन्स क्रिकेट, अभी मैं पहले बात करूँ, वुमेन्स जो नॉर्मल क्रिकेट है, उसमें आपको कौन सबसे अच्छी प्लेयर लगती है? स्मृति मंदाना, लेफ्टी बैट्समैन है। तो इस समय अगर मैं वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट की बात करूँ, इसमें आपको सबसे अच्छी प्लेयर कौन सी लगती है? दीपिका TC मैम का क्या अच्छा लगता है आपको? सर उनकी बैटिंग अच्छी लगती है, और कैप्टन भी हो। और जैसा कि आपको मालूम है कि आप इस समय उत्तराखंड टीम के वाइस कैप्टन हैं, तो आप क्या उनसे लेना चाहते हैं, उनकी जो कप्तानी? फील्डिंग में कैसे मैनेज करना है, किसको कहाँ लगाना, किस हिसाब से बॉलिंग कराना, और एग्रेशन भी था, भयंकर एग्रेशन था। जिससे जो खेलती थी वो अपने एग्रेशन के साथ बैटिंग, स्विंग, बैट, उनका जो बैट का स्विंग था कितना जबरदस्त था, एकदम लगता था कि मतलब एक नॉर्मल प्लेयर, मतलब पैशनेट होकर खेल रहा है। नहीं? अच्छा, ये सारी बातें तो ही हमारे क्रिकेट के बारे में। अब मैं जानना चाहूंगा, जिस बोर्ड के अंडर आप खेल रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड के अंदर, उसके बोर्ड का नाम मालूम है आपको? यस। क्या नाम है? CAB गुड। तो CAB UK के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, या उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, कैसे वो खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, क्या उनके लिए प्रयास कर रहे हैं, कैसे सुविधा उनको मिल रही है, कुछ आप बताएं CAB UK के बारे में। यस सर, सुविधा तो CAB UK सर बहुत प्रदान कराते हैं, हमें ग्राउंड दिलवाते हैं, स्पॉन्सर भी बहुत मिलते हैं हमें, आपको तो पता ही होगा, और ग्राउंड जो खेलने का एक कैंप लगाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, टूर्नामेंट्स भी करवाते हैं। कैब UK बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैब UK के जनरल सेक्रेटरी के बारे में कुछ जानते हैं? कौन है जनरल सेक्रेटरी? यस सर, आप क्या नाम है उनका? अमनदीप आर्य। कहाँ है वो इस समय? सर बगल में इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, गुड। अच्छा, हमारे साथ जो है बोर्ड में जो है प्रेसिडेंट है हमारे, और लोकेश सिंह जी हैं, आशीष सिंह नेगी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर है ना? तो आशीष सिंह नेगी जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक तो सर वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, और मतलब गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं। अभी हमारा कैंप लगा था, तो वहाँ वो हमें रोज़ देखने आते थे, जो हम गलत वो थ्रो मारते थे, या फिर बॉलिंग, बैटिंग स्टाइल, वो सब कुछ सिखाते थे। मेरा ये क्वेश्चन आपसे पूछने का मतलब ये है कि आप क्रिकेट से लगातार जुड़ते रहे, अपने पास
प्रेजेंट और फ्यूचर को फॉलो करेंगे तब जाके आप कुछ मुकाम हासिल कर पाएंगे। क्रिकेट किस तरह से जिया जाता है, खेला जाता है। तो आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं इस कैंप में, आपका कितने दिन का कैंप था अभी जो आपने कैंप यूज किया? सर लगभग एक हफ्ते का था। एक हफ्ते का टर्फ विकेट मिला आपको, पेड था ग्राउंड यस सर। और टर्फ विकेट मिला। खाने की सुविधा कैसी रही, डाइट वगैरह कैसे दी बोर्ड ने? यस सर, खाने की सुविधा भी अच्छी थी और डाइट भी मिलती थी। और अच्छा, आपके स्कूल से आपके प्रिंसिपल साहब हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, स्कूल कैसे सपोर्ट कर रहा है? सर स्कूल में भी एक ग्राउंड है, वो भी हमें ग्राउंड देता रहता है, मतलब प्रैक्टिस के लिए हर दिन। और जो हमारे सर कोच सर है नरेश सिंह न्याल सर, स्पोर्ट टीचर, वो हमें मतलब जब भी हम प्रैक्टिस के लिए आते हैं वो हमें सिखाते रहते हैं कि क्या चीज़ करना है। मोटिवेट करते हैं कि खेलो, खूब खेलो, उससे फ्यूचर देखो। वो एक एज ए स्पोर्ट्स रहे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत खेला है, स्पोर्ट्स के लिए जीते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि स्पोर्ट्स में फ्यूचर देख सकते हो, है ना? अच्छा, एक कमिटमेंट अभी हमारे साथ जो हमारे NIPVD के प्रिंसिपल साहब हैं, जो बहुत ज़्यादा डिवोशन के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमको बहुत सारी सुविधाएं, जब भी उनको लगता है उनको बिना अपने जो उनका जो दायरा उससे बाहर निकल के हमें सुविधाएं देते हैं। अभी उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि मॉडल स्कूल ग्राउंड हम आपको एक टर्फ विकेट बना कर देंगे, तैयार कर देंगे, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सर का मतलब नजरिया क्या है? सर का नज़रिया भी यही है कि क्या भी कि जो उत्तराखंड की टीम है ब्लाइंड क्रिकेट की, वो भी अच्छा खेले, हमें और उभारना चाहते हैं वो। हमें अभी ग्राउंड देंगे, टर्फ जब बनेगा तो। अच्छा, अब लास्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है क्वेश्चन और उसका आंसर आपको देना है। हमको इस टूर में आने के लिए स्पॉन्सर जो मिले, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, श्रीवास रियल टीवी, कहते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और आपका NFB, NIEPVD, SBI, तो आप इन सब लोगों का, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का कैसे धन्यवाद देंगे? सर चलिए मैं आपकी तरफ से बोलता हूँ। हम जब खेलना शुरू करते हैं तो ये सब वो लोग हैं जो हमको पुश करते हैं, क्योंकि हेल्प और सपोर्ट में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है मालूम है आपको? हेल्प उसकी की जाती है जिस जो कुछ नहीं कर सकता, और पुश उसे किया जाता है, सपोर्ट उसे किया जाता है जो बहुत कुछ करना चाहता है। हम उसे सिर्फ हल्का सा सपोर्ट ये देते हैं, बाकी मेहनत उसकी होती है, तो उसे बोलते हैं सपोर्ट। इसलिए स्पॉन्सर हमारे पास आता है कि आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। वो अपने नाम के लिए, उनका अपना बहुत बड़ा नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक है, और आपका श्रीवास रियल टीवी है, इन सबका अपना बहुत बड़ा नाम है। लेकिन वो आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं कि आप एक मुकाम हासिल कर सकें, आपको याद रहे कि हाँ आगे कभी आप बड़े व्यक्तित्व जब बन के आएंगे आपको भी इस तरह के काम करने जिससे देश की तरक्की हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया। आप युवा क्रिकेटर हैं, हमारे उत्तराखंड के वाइस कप्तान हैं, और अपनी टीम को क्या कहेंगे जाते जाते? सर कहना तो यही चाहूँगा कि पूरी लगन से खेलना है, मेहनत से पूरा जोश दिखाना है ग्राउंड के अंदर भी, और बाहर भी डिसिप्लिन में रहना है हर जगह। थैंक यू। ओके, तो फिर ये हमारे साथ थे आज अश्वनी शाह, जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताएं। हमारे कैब यूके चैनल पे जरूर अपने व्यूज शेयर करें, कमेंट करें, अपने जो भी आपको अच्छे लगते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।